पुष्पा के मन में कैसे लड्डू फूट रहे हैं। पुटक 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 पुटक। अरे परी, किस्मत तो कन्हैया की फूट रही है। कुछ भी कहो, लेकिन पुष्पा सजने के बाद बिल्कुल लग रही है अपनी सास की तरह। लेकिन उसकी सास है कौन? शंभू। परी, कुछ भी बोलो, कुंती की छठी बहू लग बहुत खूबसूरत रही है। हाँ, बिल्कुल अपनी सास की तरह। लेकिन उसकी सास है कौन? शंभू। बहन जी, जितना हो सका हम अपनी तरफ से पुष्पा रानी को तैयार करके लाए, पर आपने तो उसे और भी तैयार करके 4 चांद लगा दिए। अरे गिरधारी जी, वो इसलिए कि फोटो अच्छी आए। बस थोड़ी देर में सब उतर के अलमारी में रखा जाएगा सासू माँ के। एक कान का बूंदा तक न रहेगा पुष्पा रानी के पास। नहीं नहीं भाई साहब, उच्च कोटि बिना चोटी। बाबा ने कहा है कि बहू को अच्छे से सजाना और बाद में ये सब सामान चढ़ावे में चढ़ा देना। देखो, चढ़ावे में भी कंजूसी। बाबा ने 51,000 रुपए और पुष्पा के वजन का अनाज भी बोला है। हाँ, वो तैयार है। हाँ नंदोई जी, ये देखिए, पुष्पा के 5 किलो वजन के हिसाब से 5 बोरी अनाज। पुष्पा की तो पूंछ का ही वजन 5 किलो से ज्यादा होगा। हाँ, उसका वजन तो तेरे वजन जितना है, 350 किलो। भाई साहब, बाबा ने 1:05 का मुहूर्त निकाला है। बाबा अभी आते ही होंगे, उनके आते ही शादी शुरू कर देंगे। जी, ये बहुत है। कन्हैया जी, सासू माँ सिर्फ बाबा का इंतजार कर रही है। अब तो शादी होकर ही रहेगी। उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा की। बाबा, आपकी दक्षिणा और चढ़ावे का सारा सामान तैयार है। बस आप अपना आशीर्वाद देके शादी शुरू करवाइए। शादी का मुहूर्त हो चुका है। आज ग्रह दशा अच्छी है, इसमें शादी होनी ही चाहिए। शादी होते ही आपके पुत्र के सारे संकट दूर हो जाएगा। चलो, लड़की तैयार है, लड़के को बुलाओ। ये मुहूर्त तो कौन बाड़ेगा? नहीं, ये मुहूर्त टलना नहीं चाहिए। माँ जी, देखिए, वो आ गए। माँ जी, कन्हैया जी आएंगे। यथार्थ भैया, कन्हैया जी आएंगे, उन्हें आना ही होगा। बाबा, पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, आप भी अपना आशीर्वाद देते रहिएगा लल्ला और बहू को। अब कन्या को भी वरमाला दे दिया जाए। पंडित जी, कन्या वरमाला पकड़ेगी कैसे? जी, कोई बात नहीं, कन्या का मामा वरमाला पकड़ लेगा। लाइए। सुमुच्चय गदंतस्य कपिलो गजकर्णा लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायक। ये फोन किसका बजा है? किसका वजह? तेरा हो क्या? अबे चिलगोते, बोला था फोन साइलेंट पे रखने। अरे जीजा, मेरा फोन बंद है। भैया पगार देंगे तब गरीब रिचार्ज कराएगा ना। अरे इस मंगल समय में किस मूर्ख का फोन बज रहा है? पापा जी, वैसे आवाज तो आपकी तरफ से ही आ रही है। कहीं वो मूर्ख
पड़ता है। हेलो बाबा कृपा भाग गई। क्या कृपा भाग गई? बाबा कृपा तो आपकी बरसेगी। अरे कृपा मेरी बेटी है। अयो माफ कीजिए मुझे जाना होगा। माफ कीजिए मुझे जाना होगा। अरे 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 मुझे जाना होगा। बाबा, अभी तक तो शादी शुरू भी नहीं हुई, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे पुत्री अति अवश्य कार्य है, हमें जाना ही होगा। हाँ। ऐसे कैसे बाबा, शादी तो संपन्न भी नहीं हुई, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? सासू माँ, हाँ हाँ बाबा, अब आप शादी करवा कर ही जाइए। आप ही ने तो कहा था कि अगर मेरे लल्ला और भैंस की शादी नहीं हुई तो मेरे लल्ला के सर से मुसीबत नहीं टलेगी। आप तो बाबा हैं बाबा। आइए पंडित जी, अब शुरू कीजिए। हाँ। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जा। फोन फिर से फोन किसका? परी मम्मी नहीं, मेरा है। अभी रिक्शे में जाते देखा है, रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है। अरे रोकिए उसे रोकिए। अयो उड़ांडा मैं आ रहा हूँ। माफ कीजिए मुझे जाना ही होगा। माफ कीजिए अंडू पोंडी वेरू। अरे प्रेमा, ये तो तुमसे फ्रेंच में बात कर रहे हैं। परी ये फ्रेंच नहीं है, त्रेमोवे। अरे पापा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे शादी का शुभ मुहूर्त तो 1:05 तक का ही है ना, अब वो तो हाथ से निकल जाएगा ना। नहीं बाबा। सासू माँ, हाँ बाबा, अब तो आप शादी पूरी करवा कर ही जाइए। आप ही ने कहा था ना कि मेरे लल्ला और भैंस की शादी अगर नहीं हुई तो मेरे लल्ला के सर से मुसीबत नहीं टलेगी। आप तो पापा हैं। आइए। देखो हमें शीघ्र ही निकलना होगा, हमारी पुत्री घर से भाग गई है। का बाबा उनकी भी शादी किसी जानवर से करा दीजिए। का चुप कर बाबा, साले साहब की शादी किसी तरीके से करवा दीजिए, नहीं तो कहीं उनका दिल टूट गया तो मुश्किल हो जाएगा। मैं जीजा कन्हैया भैया को तो छोड़ो, पुष्पा भाभी का सोचो। उनकी तो पहली शादी है, उनका दिल टूट जाएगा तो उनका क्या होगा है बाबा? बाबा, अधूरा प्यार और अधूरी शादी के घाव कभी नहीं भरते। आप मत जाइए। यथार्थ वस्तुतः इस शुभ एवं मंगलमय पाणी ग्रहण संस्कार में किंचित मात्र विधि ही शेष है। हाँ बाबा, शादी के कुछ ही तो विधियां बची है। कह रही है दीदी, फटाफट कर देंगे। हाँ, कह रही हूँ मैं। बाबा पुष्पा जी भी कोऑपरेट करेंगी, जल्दी विधि विधान करा दीजिए। अरे यार मेरा ही फोन है। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ मुझे जाना ही होगा। अंडे मोड़ू ओड़ी पोई। अब तो तुमसे ही बात कर रहे हैं। निषेध परिभक्ति। अरे बाबा, सोच के देखो, शुभ मुहूर्त का क्या? सासू माँ, हाँ बाबा, आप ही ने तो कहा था कि इसी समय ये शादी होनी चाहिए, फिर बहुत महीनों तक ये मुहूर्त नहीं आएगा। और अगर मेरे लल्ला की शादी भैंस से नहीं हुई तो मेरे लल्ला के सर से मुसीबत कैसे टलेगी? हाँ बाबा, और आप तो बाबा है बाबा। अरे आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? कोई ना कोई उपाय तो आप ढूंढ ही लेंगे ना अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। कोई भी भेड़ बकरी भैंस कोई टोटका तो होगा ही ना आपके पास बाबा। क्यों सासू माँ? हाँ बाबा, आप तो पापा हैं बाबा। अरे पागल हो गए क्या? कोई उपाय करके बेटी वापस नहीं आती। ये भेड़ बकरी सब बेकार की बात है। इससे कुछ भी नहीं होता है, मैं निकलता हूँ। अरे बाबा, तनिक 2 मिनट रुकिए तो सही। रुकिए। तो जीजिए, ये तुम्हारे बाबा जो हमारी मुसीबत को भगाने की बजाय अपनी आई हुई मुसीबत के चक्कर में अपना दिया हुआ शुभ मुहूर्त छोड़ के भाग रहे हैं। कुछ समझ में आया? अब बोलो जीजे। तो चिक्कटी बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा की ये तो वही मतलब हो गया कि शिकारी अपने ही जाल में खुद फंस गया। सुन लिया सासू माँ, स्वयं उस चिकोटी बाबा के मुंह से कि ये उपाय सब झूठ होता है। का भैया, हम भैंस से शादी करके कुछ नहीं होगा? नहीं,
होगा ना खतरू, होगा। हम जैसे शरीफ लोगों का शहर में तमाशा होगा और इन जैसे पाखंडियों की जेब भरेगी। 51,000 रुपए, सोने का चंदा, अनाज की बोरियां, सब कमाने खाने का धंधा है मैया। लोगों के विश्वास का फायदा उठा के अंधविश्वास फैलाने का धंधा। जी जी, मैं आ गया। कानून के आदमी के रहते ऐसे धंधे ज्यादा नहीं चलते। चौरसिया? हाँ जी जी, मैं। और लाले दी जान, क्या हाल, पहचाना? मामा, अब बाबा को जानते हैं क्या? बाबा नहीं, बाबू। बाबू वकील। बाबू वकील? हाँ, हाँ जी जी, वकालत मेरे साथ इसने भी शुरू की थी। अब वकालत चली नहीं तो बाबा गिरी शुरू कर दी। जब फोन पे तुमने मुझे बताया ना जी जी, शक तो मुझे तभी हो गया था। दामाद जी के बाबा हैं, उच्च कोटि, बिना चोटी, त्रिकालदर्शी बाबा। हाँ सासू माँ, और खुद मामा जी ने फोन कर हमें बताया था कि ये बाबा फ्रॉड बाबा है। हाँ मैया, अब अगर हम तुझे ऐसे ही बताते तो तू नहीं मानती। तो प्रतिभा ने आइडिया दिया कि हम नाटक करके बाबा को रंगे हाथों पकड़ेंगे। मेरे 250 रुपए निकाल। 250? तेरी तरफ उधार है, याद है या भूल गया? नहीं याद है। बड़ी मुफ्त की चाय पी इसने। 250 रुपए निकाल। अरे मामा, चाय तो अब बाबा को पुलिस स्टेशन की ही पिलाएंगे। चौरसिया, अरे तू तो यार हमारा दोस्त है ना। ये पुलिस स्टेशन का चक्कर छोड़ दो, घर की बात है, घर में ही रहने दो। हाँ, घर की बात है। अरे ओ बेशरम, घर तो तू मेरे लल्ला का बसाने चला था भैंस के साथ। लल्ला, तू पुलिस को फोन लगा। नहीं नहीं नहीं, माफ करना मुझे। आज के बाद किसी की भी शादी में वैसे नहीं करवाऊंगा, गलती हो गई। अरे ओ भैंस छोड़, आज के बाद तो तू अपनी पाखंडी बाबागिरी भी बंद कर देगा। अरे जी जी, फिक्र मत करो, इसके सारे ठिकाने मुझे पता है। पुलिस वहां जाएगी और इसको उसका उपाय बताएगी। नहीं, मतलब ये बाबा नकली है, तो वो उपाय जो बताए थे, वो जो हमको धन की वर्षा हुई, धन धनाधन धन, वो सब नकली है क्या? मोर बनने बोले थे, तोता बनने बोले थे। ए बाबा, ए सासू माँ, वो सलेसर वाली मौसी हमारे लिए तो बंगले छोड़ के गई थी, वो भी नकली है क्या? पोस्टमैन, मनी ऑर्डर आया क्या? नहीं नहीं, इस बार कुरियर आए। हाँ, लगता है मौसी जीजे के लिए खिलौने वाले बगुले छोड़ के गई हैं। नहीं नहीं, मौसी तो चिट्ठी में लिखी थी, 2 बंगले छोड़ के गई है, बंगुले नहीं। देखे देखे, चिट्ठी में भी लिखा है, चिट्ठी में भी लिखा है कि मौसी ने हमको 2 बंगला दिया है। अरे इसमें तो लिखा है बगुले दिए। वही जो बगुले लिखा है, जीजे को लगा बंगले लिखा है। अरे पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं और बंगले चाहिए, वो भी 2-2। लो बगुले। कहा जीजे, शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता है। भैया को मेरी मुसीबतों से बचने का शॉर्टकट ही तो बताया था ये बाबा ने। भैया, मुसीबत भैंस से शादी करने से नहीं जाती, मुसीबत जाती है मुसीबत का सामना करके। इसीलिए सासू माँ, ये अंधविश्वास और बाबाओं के चक्कर में पड़ना बंद कीजिए। जी जी, घर में कानून का आदमी है और तू जा पहुंची सीधा इसके पास। खैर कोई बात नहीं, बांझे, भैंस से शादी छोड़, एक काम कर, बुधवार को हरी साड़ी पहनकर मजनू के टीले पे जाकर एक बंदरिया को मैंगो आइसक्रीम खिला के आए, सब ठीक हो जाएगा। जीजी, वो मैंने भी इसी के साथ वकालत शुरू की थी ना। चल बे चल, बताता हूँ तेरे को। मेरी जीजी को ठगता है, ए जबरी ले इधर। मामा, बाबा को हम ले चलेंगे। माफ करना पुष्पा, तुम्हारी शादी तो बीच में ही रुक गई। अब हमारी प्यारी
बेचारी पुष्पा से शादी करेगा कौन? देखे पुष्पा जी, बोले थे ना ये हमारी सासू माँ 20 शादी में पगड़ी उछाल देंगे आपके पिताजी का। माफ कीजिए भाई साहब, मैं तो अपने लल्ला के लिए। नहीं नहीं बहन जी, आपको माफी मांगने की कोनो जरूरत नहीं है। कम से कम इसी बहाने चली है, आपसे जान पहचान तो हुआ हमारा। वैसे भी हमारे भी जान पहचान में कोई लड़का होगा ना तो हम जरूर बताएंगे पुष्पा जी के लिए। नहीं भाई ठीक है। सासू माँ पुराना बीमारी रिश्ता ढूंढने का। चलिए चलिए पुष्पा जी, अब दिलवाले दुल्हनिया ना लेके जाएंगे, बाबुल के साथ ही विदा हो जाइए। क्या है एक बात कहें, सासू माँ चंगुल से बच गई आप। क्या? चलो चलो अब पुष्पा के साथ एक सेल्फी हो जाए। चलो चलो चलो। पुष्पा ना बन पाई कन्हैया जी की लुगाई, इसलिए बन गई उनकी। अच्छा तो सविता, अब तू सरला को लेकर आई है मेरे सामने सिफारिश करवाने को? कुंती अब मान भी जाना, अब इतनी सी बात पे तूने सविता को हमारे फोन के सुखी सास ग्रुप में से निकाल दिया। हाँ, क्योंकि इसकी बहू चोर है और जिसकी बहू चोर हो वो सास सुखी कैसे हो सकती है? तो कैसे जोड़ लूं मैं इसे अपने फोन पे सुखी सास के ग्रुप में? लेकिन कुंती वो बहुओं के ऐसे ही पर निकल आते हैं, और बहुएं कोई सरला की तरह फुटबॉल तो है नहीं जो पर लगने पर उड़ ना सके। तो किसी ना किसी को तो पर काटने पड़ेंगे ना। सास होके तू बहू के पर नहीं काट सकती और मैं तुझे सुखी सास के ग्रुप में जोड़ लूं? लेकिन कुंती वो कौन है? कुली? दामाद जी? कोली किसी का दामाद नहीं होता, उसका ससुराल होता है रेलवे स्टेशन, और सास होती है वहां पे आने वाली हर वो ट्रेन जिसका बोझ वो अपने कंधों पे उठाता है, ठीक आपकी तरह। ए नहीं, ए फॉर एंथनी गोल्सलबिस्ट। माय नेम इज एंथनी गोल्सलबिस्ट, कोली नंबर 1/2। एक्सक्यूज मी प्लीज, मिलना नंबर नहीं है। मजदूर के पसीने सूखने के पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए बुजुर्ग लेडी, नहीं तो आप मिलोगे प्लेटफॉर्म नंबर 5 के सामने बंधी हुई हापुड़ एक्सप्रेस के सामने, और ट्रेन सामने से आएगी। बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाएगा। अरे दामाद जी, ये कहाँ नया नाटक है? कोले ए कुली। देख सविता, मैं तुझे सुखी सास के ग्रुप में तभी जोड़ूंगी जब तू अपनी बहू को लाइन पर लेकर आएगी। पर मेरी बहू तो कहती है कि माँ जी मैंने चोरी नहीं की। तो अपने बेटे से बोल। अरे योगेश भी हर बार उसी का साथ देता है और मुझसे कहता है माँ मैं चंद्रिका को नजदीकी से जानता हूँ, उसने चोरी नहीं की है। अरे देख सविता, पूरा मेरठ जानता है कि मुझे यानी कि कुंती को चोर 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 नाम से कितनी नफरत है। अब देख, हम मेरे दामाद जी को ही देख ले। 6 साल से एक चवन्नी कमाकर घर नहीं लाए, पर चोर नहीं है। उधारी मांग मांग के 600 प्लेट गोलगप्पे, 250 बालूशाही मुफ्त में भगोस चुके हैं, पर चोर नहीं है। उदाहरण बन गए हैं, निकम्मे, नाकारा, निठल्ले, नालायक की मिसाल बन गए हैं, पर चोर नहीं है। ओ सासू माँ, इज्जत दे रही हो कि इज्जत उतार रही हो? अभी हावड़ा एक्सप्रेस पकड़ के बंगाल की खाड़ी में उतार देंगे सामान के साथ। देख सविता, बात सिर्फ तेरी नहीं है, लेकिन अगर तेरी जगह मेरी किसी बहू ने भी चोरी की होती ना,
तो मैं उसके हाथ पकड़कर बस्ता बांधकर उसे मायके के लिए भेज देती। अब तू खुद समझ ले, जब तक तू अपनी बहू को सीधे रास्ते पे नहीं लाएगी ना, मैं तुझे सुखी सास के ग्रुप में डाल दूं तो भूल जा।